नमस्कार दोस्तों, मैं राजकमल प्रियवंशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है टॉपर स्टूडेंट का टाइम टेबल कैसा होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट पढ़ाई का टाइम टेबल नहीं बनाते हैं और टॉपर स्टूडेंट पढ़ाई का टाइम टेबल बनाकर ही पढ़ाई करते हैं। तो इसीलिए आपको टॉपर स्टूडेंट बनना है, एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है, तो आपको हमेशा टाइम टेबल बनाकर ही पढ़ाई करनी चाहिए। जब भी अपना टाइम टेबल बनाए तब सभी सब्जेक्ट को शामिल करें। आपका किसी भी सब्जेक्ट छूट जाना नहीं चाहिए। साइंस भी लीजिए, मैथ्स लीजिए, इंग्लिश लीजिए, सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी होगी टाइम टेबल में। जब भी टाइम टेबल बनाते हो तो आपको तय करना चाहिए कि कौन से समय में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूंगा, कौन से टॉपिक की पढ़ाई करूंगा, यह तय करके ही आपको पढ़ाई करनी है। अगर आपके टाइम टेबल में सभी सब्जेक्ट के टॉपिक के बारे में आपके सोचकर पढ़ाई की है तो आप अच्छी तरह पढ़ाई कर सकेंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी, आपकी याददाश्त भी अच्छी होगी। अपने टाइम टेबल को पार्ट में विभाजित कर दीजिए। सुबह का पढ़ना अलग होता है, दोपहर का पढ़ना अलग होता है और शाम का पढ़ना अलग होता है। तो सुबह में कितने घंटे पढ़ने हैं, दोपहर को कितने घंटे पढ़ने हैं, शाम को कितने घंटे पढ़ने हैं और रात को कितने घंटे पढ़ाई करनी है, उसी का अपने टाइम टेबल में इस्तेमाल करिए। बाद में ही तय करें कि कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई किसी वक्त करनी है। जब भी अपना टाइम टेबल फिक्स करें तो उसमें चेंज मत कीजिए। कुछ स्टूडेंट टाइम को चेंज करते हैं, सब्जेक्ट को चेंज करते हैं। ऐसा करने से आप ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपने तय किया है कि सुबह को मुझे मैथ्स की पढ़ाई करनी है तो हर रोज़ सुबह में मैथ्स की पढ़ाई कीजिए। अगर आपने तय किया है कि रात को मुझे इंग्लिश की पढ़ाई करनी है तो रात को सिर्फ इंग्लिश की ही पढ़ाई करनी है। तो अपने सब्जेक्ट और टाइम को फिक्स करके ही टाइम टेबल बनाइए। जब भी अपना टाइम टेबल बनाएं, सभी सब्जेक्ट की छोटे छोटे पार्ट में पढ़ाई करें। ज़्यादातर स्टूडेंट 1 घंटे 2 घंटे की पढ़ाई करते हैं लेकिन उसमें थक जाते हैं, उसे ठीक से याद नहीं रहता है। इसलिए आपको कम से कम 40 मिनट का एक पार्ट बनाकर पढ़ाई करनी चाहिए। बाद में 5 मिनट की छुट्टी लेनी चाहिए और बाद में फिर 40 मिनट की पढ़ाई करनी चाहिए। तो ऐसे पार्ट टू पार्ट पढ़ाई करने से आप ठीक से पढ़ाई कर पाएंगे और आपको थकान भी महसूस नहीं होगी। टाइम टेबल में आपने सब्जेक्ट फिक्स किए हैं तो उसी सब्जेक्ट को चेंज मत कीजिए। मैथ्स सब्जेक्ट को जिस टाइम दिया है उसी समय पर आपको मैथ्स की पढ़ाई करनी है। तो कृपया सब्जेक्ट और टाइम को चेंज मत कीजिए, उसे फिक्स करके पढ़ाई करें। टाइम टेबल में बदलाव नहीं आना चाहिए। अगर आपके टाइम टेबल में बदलाव आ गया तो आपकी पढ़ाई में भी बदलाव आ जाएगा और आप एकाग्रचित्त से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। 40 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लें। वही 5 मिनट में आपको ठंडे पानी से अपने मुंह हाथ को धो लेना है और फ्रेश हो जाना है। बाद में दोबारा 40 मिनट की पढ़ाई करनी है। तो ऐसे ब्रेक लेकर ही पढ़ाई करें। बिना ब्रेक के पढ़ाई करने से आपकी पढ़ाई ठीक से नहीं होगी। पढ़ते पढ़ते आप बोर हो जाएंगे, आपका पढ़ने का मन ही नहीं होगा। इसीलिए हमेशा 40 मिनट के बाद 5 मिनट की ब्रेक लीजिए और फ्रेश हो जाइए। बाद में दूसरे 40 मिनट की पढ़ाई कीजिए। टाइम टेबल में हमेशा कठिन सब्जेक्ट को ज़्यादा समय दीजिए क्योंकि कठिन सब्जेक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसमें आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स लाना है। और सरल सब्जेक्ट को कम समय दीजिए। तो इस तरह से पढ़ाई करने से कठिन सब्जेक्ट में आपके ज़्यादा मार्क्स आएंगे और सरल सब्जेक्ट में तो आपके मार्क्स आने ही वाले हैं। अब बात करता हूँ संडे की, रविवार की। रविवार को कम से कम आपको 2 टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं, 2 टेस्ट पेपर लिखने हैं। इसीलिए हर रविवार को 2.5 से 3 घंटे का टाइम एक टेस्ट पेपर के लिए टाइम टेबल में लिखिए और उसी तरह से आपको टाइम टेबल के मुताबिक अपना प्रश्न पेपर सॉल्व करना है। अगर आपकी यही प्रैक्टिस पूरे साल तक बनी रही तो आप एग्ज़ाम में अच्छी तरह से किसी भी प्रश्न का जवाब लिख सकते हो। अपने जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसका आसानी से सभी जवाब लिख सकेंगे और आपको कठिनाई महसूस नहीं होगी। दोस्तों, हमने ये तकनीक आपको इसीलिए बताई है कि आपकी पढ़ाई अच्छी हो, आप टॉपर स्टूडेंट बने और आप सबसे ज़्यादा मार्क्स लाइए। हम आपसे उम्मीद करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाए, अपने क्लास में टॉपर बन जाए। हमने ये रास्ता बताया है, इसी रास्ते पर आपको चलना है। हमने यहाँ जो तरीके बताए हैं इसी तरीके का इस्तेमाल आपको करना है
और पढ़ाई में आपको अव्वल बनना है। आप सभी ने हमारा ये वीडियो देखा, आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। लेकिन एक बात आपको बोलता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन वाली घंटी को जरूर दबाएं, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इतना तो आप करेंगे ही, मैं उम्मीद रखता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।